हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एक बात करेंगे, बड़ी कॉमन सी बात है। यूट्यूब पे जब हम वीडियोस देखते हैं मोस्ट ऑफ दी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की, तो उसमें नाम तो उनका होता है फिटनेस चैनल, लेकिन उसमें पूरी 100% फिटनेस नहीं कोई दिखाता या उस पर कोई बात नहीं करता। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोट की है। बहुत से इन्फ्लुएंसर जो पता क्या करते हैं, वो जब आपको कोई डाइट बता रहे होते हैं उसमें कह देते हैं भी इसमें इतनी कैलोरीज है, इसमें इतनी प्रोटीन है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उसमें जो अनफिट होती हैं उसके बारे में वो नहीं बताते, या मुझे लगता है वो उनको खुद को ही नहीं पता होता भी ये हम अनहेल्दी चीज़ें बता रहे हैं जो हमारी ऑडियंस है। लेकिन होना क्या चाहिए, फ़िटनेस में ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ, जैसे किसी ने आपको बताया भी 100 ग्राम प्रोटीन लेना है, लेकिन वो सारे दिन की मील बताएगा भी ऐसे ऐसे 100 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन वो जो पैन यूज़ कर रहा होता है ना, वो नॉन स्टिक पैन यूज़ कर रहा होता है, और उनको ये पता होना चाहिए कि ये नॉन स्टिक पैन है, ये हमारी हेल्थ के लिए कितना ख़राब है। ये पता नहीं आपने बात नोट करी है या नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ें बहुत नोट करता हूँ। जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं नॉन स्टिक पैन, लेकिन आप देख लेना गूगल पे सर्च करके इसके कितने हानिकारक और सेहत को ख़राब करने वाले नुकसान जो इस पैन से आते हैं। तो और दूसरा जो मोस्टली रेकमेंड करते हैं भी इस चीज़ की गोली ले लो, इस चीज़ का कैप्सूल ले लो, 10-12 वो गोलियां इसी चीज़ की गिना देते हैं कि ये आपको चाहिए, विटामिन B12 चाहिए, B12 चाहिए, अश्वगंधा चाहिए, विटामिन C चाहिए। तो इसका मतलब तो भाई आप टैबलेट्स बता रहे हो सब ऑडियंस को, तो भगवान फिर या तो आप पागल हो, तो फिर या भगवान बेवकूफ़ है। मतलब इतनी सारी गोलियां लेने की ज़रूरत ही नहीं होती, इतनी सारी टैबलेट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं होती जितनी तुम गिना रहे हो। 10 टैबलेट्स गिना रहे हो, तो उसमें से मुझे लगता है 1 या 2 ही हमें चाहिए, बाकी सब कुछ हमें फूड से मिल सकता है। और आप ये बताओ, जो इतनी टैबलेट्स गिना रहे हो मल्टी वाइटामिन से लेकर जितना कुछ भी है, तो जब बॉडी बिल्डिंग में ये सब कुछ नहीं आया था, सप्लीमेंट्स नहीं आए थे, तब क्या बॉडी नहीं बनती थी, बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, सब कुछ था, और तब लोग कैसे यूज़ करते थे सप्लीमेंट्स, ये सोचने वाली बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी चीज़ की ज़रूरत होती है सिर्फ वही बतानी चाहिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को। विटामिन C भी हमें फूड से मिल सकता है, विटामिन B12 भी मिल सकता है, दूध में होता है विटामिन B12। हाँ, अश्वगंधा कह सकते हैं भी, उसकी टैबलेट लेनी पड़ेगी। और मल्टीविटामिन्स भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती लंबे समय तक, अगर हम घर पे रह के सिर्फ फिटनेस को बढ़ावा दे रहे हैं या अपने आप को फिट रखने के लिए सिर्फ वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसके लिए बस 2.5-3 महीने एक बार मल्टीविटामिन्स की टेबलेट ले लो। मेरे कहने का मतलब है भी 2-3 ऐसी टेबलेट्स होती हैं जो हमें लेनी पड़ती है बाहर से, लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमें घर के फूड से ही कुदरत ने, भगवान ने हमें दे रखी हैं, तो उसको ज़्यादा प्रमोट किया करो। जो घर की चीज़ें होती हैं, टैबलेट्स हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, जितना हो सके कम यूज़ किया करो। प्रोटीन हो गया, चलो ये तो लेना पड़ता है, ये ज़रूरी है, और ये भी एक अच्छे ब्रांड का देख के लिया करो। तो ये चीज़ें कुछ जो मुझे लगी खटकती थी कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए यार। फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, आप यूट्यूब पे आए हो, तो आपको सही नॉलेज देनी चाहिए, गलत नॉलेज तो देते ही रहते हैं मोस्टली। लेकिन अगर आप, हो सकता है आपको नहीं पता हो, कई बार नहीं पता चलता कि हम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि जैसे नॉन स्टिक पैन का है ये, अब जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है किसी को नहीं पता चलता हो इस बात का, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। तो ये मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।